हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स के रिवीजन सेक्शन की एक्सरसाइज R5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये चारों क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज R1 से लेकर R5 तक करा चुका हूँ, जिनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है एक्सप्रेस इन फैक्टर्स। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में टोटल 10 टू पार्ट है, तो एक एक करके कराऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 9, इसका फैक्टर्स निकालना है। अब गाइस, इस पार्ट को मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करूँगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करके इसका फैक्टर्स निकालूंगा। तो आइए करते हैं, देखो कैसे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स में पहले स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म ये दोनों हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसको हेल्प करेगा। देखो कैसे, 4 9 ज़र यहाँ करते हैं, 4 9 ज़र 36। तो इसका फैक्टर्स ले लेते हैं 36, 2 प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं 2, 3 में 1 टाइम्स, 16 में 18 टाइम्स 8 टाइम्स, 2 18 में 9 टाइम्स, 3 9 में 3 टाइम्स। तो 36 का फैक्टर्स ये आया। तो इनमें से हमें इनको कुछ इस तरह से हमें बनाना है। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या है, 4 9 ज़र 36, साथ में x² है, x² लिख लिया, मतलब 36x² है। तो इन सब से हमें कुछ ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 12x आना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने देखा है 3 2 ज़र 6 है, और ये 2 एंड 3 मिलाकर 2 3 ज़र 6 है। 6 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 इंटू 6 36 भी आ जाएगा। मतलब 6 और 6 से मैं कर सकता हूँ। तो इसके साथ भी x दे दूँ, इसके साथ भी x दे दूँ, बीच में प्लस दे दूँ, मतलब दोनों प्लस का हो गया। अब देखो कैलकुलेट करने से ये भी होगा, ये भी होगा, ये होना चाहिए दोनों को। ये जो हम जिस तरह से तोड़ेंगे, ये हिस्सा दोनों को इंडिकेट करना चाहिए। देखो कैसे, प्लस प्लस प्लस, 6 6 ज़र 36, x² हो गया। ये भी होता है, देखो प्लस 6x प्लस 6x मिलाकर प्लस 12x हो रहा है, मतलब हो गया। इसको हम 12x के जगह रिप्लेस कर सकते हैं। देखो कैसे अब रिप्लेस करेंगे, 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। अब देखो गाइस, 4x² जैसे है वैसे ही लिख दिया, 9 जैसे है वैसे ही लिखा, लेकिन 4x² और 9 दोनों हेल्प किया इसको तोड़ने में। तो ये कुछ इस तरह से टूट गया, जो प्लस करने से ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीपल जितना होगा उतना ही होगा। अब कॉमन लेना है हमें। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन है, और x दोनों में है, x कॉमन। तो बचा क्या यहाँ, 2x। देखो घुसाने से यही होना चाहिए, 2 2 ज़र 4, x² हो गया, प्लस 2 3 ज़र 6 होगा 3, और x तो निकाला गया। देखो 2 इंटू 3 6, साथ में x है, x 6x हो गया। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या है, प्लस है, और कॉमन ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 कॉमन हुआ। तो 3 कितने टाइम 6 होगा, 3 2 ज़र 6 है, और साथ में x है, x प्लस 3 3 ज़र 9। अब देखो 3 2 ज़र 6, x साथ में है, x प्लस 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 3 3 ज़र 9, तो यहाँ से 3 कॉमन आया। अभी देखो बाहर का एक ले लेंगे, 2x प्लस 3, मतलब बाहर का इन दोनों से एक 2 फैक्टर बना लिया, और ये दोनों कॉमन है, इन दोनों से एक 2x प्लस 3, ये देखो फैक्टराइज हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट को करते हैं। अब गाइस सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है, इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो ये भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स में करेंगे। अगर गाइस देखो क्वेश्चन में एक स्क्वायर में है, एक सिंपल है, एक कांस्टेंट टर्म है, अगर ऐसा दिया हुआ होगा और फैक्टराइज करने के लिए कहेगा तो वैसे ही फैक्टराइज करना है, ये हमें पता चलना चाहिए। अब देखो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होगा, 25 एंड 9 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 225 होगा। और इसका फैक्टराइज करते हैं पहले, ये 5 से जाएगा, 5 से 22 में 4 टाइम्स, 25 में 5 टाइम्स, अब फिर से 5 से 5
9 जार 45। अब 3 से 3 जार 9। अब देखो गाइस, पहले जैसे किया था, ये दोनों मिल के हेल्प करेगा इसको तोड़ने में, और हम जिसको रिप्लेस करेंगे वो मल्टीप्लाई करने से ये होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 225 एम स्क्वायर। देखो 25 इंटू 9 225 होता है, और साथ में एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करने से 225 एम स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस माइनस करने से हमें +30 एम होना चाहिए। अब देखो 225 जो है इसका फैक्टर्स ये निकला, तो मैं देख रहा हूँ 15 + 15 30 होता है, और 15 इंटू 15 225 होगा, क्योंकि 15 इंटू 15 तो 25 का फैक्टर ही है। देखो ये दोनों मिलाएंगे 15 होगा, ये दोनों मिलाएंगे 15 होगा, तो 15 इंटू 15 225 होगा ही, क्योंकि ये 225 का ही तो फैक्टर है। तो ऑब्वियसली 15 इंटू 15 मिल के 225 होगा ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये देखो इन दोनों में, हाँ ये देखो इन दोनों को अगर हम प्लस में रखेंगे, साथ में एम लिख लेते हैं। अब देखो 15 एम प्लस होके 30 एम भी हो रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 प्लस, और 15 इंटू 15 225 होगा, एम स्क्वायर होगा। मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 30 एम की जगह, क्योंकि ये दोनों को इंडिकेट करता है। देखो इसको भी इंडिकेट करेगा, 15 एम मिल के 30 एम, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा। तो लिख लेते हैं, देखो 25 एम स्क्वायर, रिप्लेस इसको करेंगे 30 एम की जगह, प्लस 15 एम प्लस 9। अब देखो गाइस 25 एम स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिख लिया, 9 को भी जैसे था वैसे ही लिख लिया। इन दोनों ने मिलके इसको तोड़ने में हेल्प किया, तो इसको तोड़ ही दिया, इसको रिप्लेस किया है। अब देखो इनमें से कॉमन लिखना है हमें। कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है 5, और m भी कॉमन है, 1 to m कॉमन है दोनों में। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन कॉमन तो एक ही है ना। तो 5 कितने टाइम्स 25 होगा, 5 जार 25, और m 2 ठो था, एक निकल गया तो एक बचेगा, प्लस 5 3 जार 15, तो 3 रह गया, 5 निकल गया तो 15 में से 5 निकला तो 3 रह गया, और m तो एक ही है, निकल गया तो कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस कॉमन है और 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का मल्टीपल 15 भी है, 9 भी है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अगर 3 निकल गया तो 3 5 जार 15, तो 5 बचा, और साथ में m है, m प्लस 3 3 जार 9, 3 बचा, 3 निकल गया तो 9 में से 3 बचेगा। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम हुआ है, मतलब हमारा ये करेक्ट हो रहा है। अब बाहर का दोनों ले लेंगे, 5m, ये 5m और प्लस 3, और ये दोनों ब्रैकेट का एक ले लेंगे, 5m प्लस 3। अब हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है, इसका फैक्टराइज करना है, तो इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में करेंगे। तो ये मेथड पहले ये था कि हम ये दोनों हेल्प करेगा इसको तोड़ने में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25x स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 25x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5, दोनों के साथ x लिख लेते हैं। अब देखो इन दोनों 5x से हमें प्लस माइनस करके 10x निकालना है, और मल्टीप्लाई करने से 25x स्क्वायर आना है। तो मैं देख रहा हूँ इसको -5x, इसको भी -5x लिख लेता हूँ। -5x मिलके -10x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जार 25 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह, x स्क्वायर -5x प्लस 25। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 जार 25 होता है, और x स्क्वायर होता है, और -5 मिलके -10। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x बचेगा, और माइनस बचेगा, और 5 बचेगा। देखो ये फिर से डालने से यही होना है, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 5 5x। इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस सामने है, माइनस ले लिया, 5 कॉमन है, 5 लिख लिया, और यह बचेगा क्या, x माइनस माइनस प्लस होगा, तो मतलब यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा,
5 5 सा 25, तो 5 लिखना पड़ेगा। अब बाहर का ये दोनों मिला के एक x माइनस 5 और इन दोनों का एक ले लेंगे, इन दोनों का x माइनस 5। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आइए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और इसका हमें फैक्टराइज करना है। अब देखो ये गाइस, ये पहले जो 3 पार्ट किया था वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका यहाँ भी स्क्वायर है, वहाँ भी स्क्वायर है। तो ये हम दूसरी तरीके से करेंगे। देखो कैसे, ये फॉर्मूला में अप्लाई होगा। तो हमें पता है 11 का स्क्वायर 121, तो 121 की जगह 11 लिख लेंगे, 11 स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन b के साथ भी स्क्वायर है, इसीलिए b को भी साथ मिला के एक साथ होल स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि 11 स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो 11 भी होल स्क्वायर दे दिया। उसके बाद -88 BC है, जैसे है वैसे ही रखता हूँ, प्लस। अब गाइस हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 की जगह 4 स्क्वायर लिख देंगे। और ये c है गाइस, c स्क्वायर है यहाँ पे, तो c के साथ भी स्क्वायर है, इसीलिए एक साथ 4c स्क्वायर मिला के लिख देंगे। अब गाइस ये कुछ इस तरह से आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं 2ab होता है कि नहीं है। तो a स्क्वायर मतलब 11b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला का है, a मतलब 11b, 2ab मतलब 4c प्लस b स्क्वायर मतलब 4c होल स्क्वायर। अब गाइस देखो ये होता है कि नहीं, माइनस माइनस 2 11 ज़ार 22, 22 4 ज़ार 88 हुआ है, b एंड c साथ में है, bc हो गया। तो मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में जा रहा है। देखो गाइस, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो सीख लेना। ये ऐसा होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है गाइस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस 2a मतलब 11b और b मतलब 4c 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में है, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 11b माइनस 4c। इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। देखो इस फॉर्मूला में ये था, इसीलिए हमने इसको उसका अपोजिट फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आइए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये दिया हुआ है, इसका हमें फैक्टराइज करना है। ये फॉर्मूला में आएगा, देखो कैसे। हमें पता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख लेंगे, और p के साथ स्क्वायर है इसीलिए p मिला के होल स्क्वायर दे दिया, माइनस का माइनस। 16 के जगह हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और q के स्क्वायर है इसीलिए मिला के एक साथ 4 के होल स्क्वायर दे दिया। देखो 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16। अब देखो ये एक फॉर्मूला में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अगर तोड़ेंगे तो ऐसा होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ऐसा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मतलब 3p, a प्लस बी मतलब 4q, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a मतलब 3p और b मतलब 4q। तो हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, बहुत यूज़फुल फार्मूला है, आगे यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब आइए 6th पार्ट को देखते हैं। अब गाइस 6th पार्ट को देखो, 6th पार्ट में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें इसका फैक्टर्स निकालना है। देखो कैसे, तो ये हम फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे। देखो कैसे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला में जाएगा। देखो कैसे, इसको a पकड़ लेंगे, इसको b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब l और b मतलब m, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। माइनस है माइनस, तो सामने माइनस है इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर ही तोड़ेंगे। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, a मतलब l, b मतलब m, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। अब देखो ये जैसे हैं वैसे ही रखेंगे, एल स्क्वायर
प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2LM एक साथ लिख लिया प्लस एम स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट को हटाते हैं, सामने माइनस है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LM, सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लिया, माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर साथ में है एम स्क्वायर। अभी देखो प्लस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 2LM, यहाँ भी प्लस का 2LM मिला के टोटल प्लस का 4LM, तो हो गया ये। तो आइए 7 पार्ट को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट को देखो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते ही मैं समझ गया कि सबसे इजी होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये फैक्टराइज करेंगे। तो अब चलो करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स कैसे होता है, फर्स्ट और लास्ट मिलके हेल्प करके ये इसको तोड़ते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट हेल्प कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर मिला के 30x²। अभी हमें 30 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 13x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x² आएगा। अब चलो पहले 30 के फैक्टर्स ले लेते हैं, तभी हम यूज़ कर पाएंगे। 2 से 30 15 टाइम्स, 3 से 15 5 टाइम्स हो गया फैक्टर्स। अभी इनमें से बनाना है। देखो अगर माइनस आना है आंसर में तो एक प्लस में रखना पड़ेगा, दूसरा माइनस में रखना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस मिलके मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, ये हमें पता है। प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े वाले को माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्लस माइनस करके जो कैलकुलेशन होगा वो टोटल आंसर माइनस में आना है, इसीलिए हमें बड़े वाले को माइनस में रखना है। अब देखो 5 3 15 होता है और 2 होता है, 15 एंड 2 का कॉम्बिनेशन में हमें 13 मिल जाता है, और 15 2 30 भी हो जाता है। तो बड़े वाले को माइनस रख देते हैं, 5 एंड 3 मिला के 15 लिख लिया, और साथ में x, और ये 2 को ऐसे लिख लिया 2x। अब देखो गाइस 15x माइनस का है और 2x प्लस का है, 15 से 2 चला गया तो माइनस का 13x हो जाएगा, मतलब ये हो गया। अब कैलकुलेट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो ये होता कि नहीं, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 15 30 x², मतलब ये भी हो गया। मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह, तो लिख लेते हैं x² माइनस प्लस 2x माइनस 15x माइनस 30, ये रफ है। अब गाइस दो में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x 2 2 था, 1 2 निकल गया, 1 रहेगा, प्लस इनमें से x 1 निकल गया तो 2 बचेगा 2, और इनमें माइनस कॉमन है माइनस, और 15 दोनों में कॉमन है। देखो 15 2 30 होता है, तो 15 निकल लिया, तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस प्लस माइनस होगा। देखो माइनस घुसाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, 15 2 30, मतलब यहाँ 2 बिठाना पड़ेगा। अभी देखो ब्रैकेट भी सेम हुआ है। अभी बाहर का दोनों ले लेंगे, x एंड माइनस 15, x माइनस 15, और इन दोनों ब्रैकेट से कोई एक ब्रैकेट लिख लो, x प्लस 2, ये हो गया इनका फैक्टर्स। अब आइए 8 पार्ट को देखते हैं। अब गाइस 8 पार्ट को देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है y² माइनस 5y माइनस 36, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो अभी ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स में जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सिंगल है, और कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये दोनों हेल्प करेगा इसको तोड़ने में। चलो करते हैं। माइनस 36 एंड y² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36y² होगा। अभी 36 को हम फैक्टर्स लेते हैं, 2 से 3 में 1 टाइम्स रह गया, 16 16 में 18 8 टाइम्स, 2 से 18 में 9 टाइम्स, 3 से 9 में 3 टाइम्स। अभी इन सब से हमें ऐसा कुछ नंबर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से -5 आएगा, 5y आएगा, और मल्टीप्लाई करने से -36y² आना है। अब देखो अगर माइनस का हमें मल्टीप्लाई करके माइनस का वैल्यू चाहिए तो हमें एक को प्लस में रखना पड़ता है, दूसरे को माइनस, तभी माइनस प्लस माइनस होता है। अभी देखो हमें 5 भी लाना है, और बड़े वाले को माइनस में रखेंगे क्योंकि -5 लाना है।
अब देखो मैं देख रहा हूँ 3 3 ज़र 9 होता है और 2 2 ज़र 4 होता है और 9 से 4 चला गया तो 5 रहता है, तो ये हो जाएगा। मतलब मैं एक को -9y रख दूंगा और दूसरे को 4y रख दूंगा और बड़े वाले को माइनस का रखूँगा क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए। अब देखो -9y से +4y चले जाएगा तो आंसर रहेगा -5y। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 4 9 ज़र 36 y² मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -5y की जगह। तो हम लिख लेते हैं y² माइनस +4y माइनस 9y माइनस 36। देखो ये दोनों लिख दिया, ये दोनों लाके यहाँ पे लिख दिया इसके जगह, इन दोनों ने हेल्प किया था। अभी हम कॉमन लेंगे यहाँ से। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है तो एक 2y निकल गया तो और एक रहेगा प्लस का प्लस, y निकल गया तो यहाँ पे रहेगा 4। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है और 9 भी कॉमन है, 9 निकाल लिया तो यहाँ बचा y माइनस 9 4 टाइम्स 36, 9 4 ज़र 36 होता है तो यहाँ पे 4 रहेगा, 9 4 ज़र 36, 36 से 9 चला आया तो 4 रहा। अभी बाहर का दोनों ले लेते हैं y एंड -9, y -9 और ये ब्रैकेट। अब गाइस यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम होना है और एक चीज़ यहाँ पे माइनस होने के लिए इसको प्लस में रखना पड़ेगा। देखो इसको हम इस अंदर घुसाएंगे तो वही आना है, ऊपर वाला आना है। देखो कैसे आएगा, माइनस प्लस माइनस 9y ज़र 9y माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा 9 4 ज़र 36। अभी देखो ब्रैकेट भी सेम हुआ है तो अभी करेक्ट हुआ है। अभी ये दोनों कॉमन है, इनका एक ले लेते हैं y +4। अभी हो गया इसका फैक्टराइज। अब आइए 9th पार्ट को देखते हैं। अब गाइस 9th पार्ट को देखो, 9th पार्ट में दिया हुआ है 4y² + 25y - 21, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो मैं देख रहा हूँ ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जाएगा क्योंकि y² है, y है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो इसमें ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला हेल्प करेगा मिडिल को तोड़ने में। देखो ये हेल्प कैसे करेगा, जैसे पहले जितना भी मिडिल टर्म्स करके आए हैं वैसे ही करेगा। देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 21 इक्वल होगा 84 और साथ में y² है, y² और ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस मतलब 4y² - 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो -84y² आएगा। अभी हम 84 का फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 2 से 8 में 4 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, अभी 2 से 4 में 2 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, अभी 3 से 7 टाइम्स, 7 से और नहीं जाएगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। अभी हमें देखो इन सब से ऐसा नंबर बनाना है जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -84y² आना है और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 24y आना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 28 से ये 3 माइनस करूँगा तो 25 आ जाएगा और 28 × 3 करूँगा तो 84 ही आएगा क्योंकि ये तो 28 और 3 ये तो 84 का ही तो फैक्टर है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो 28y और माइनस का 3y। अब देखो ऐसे क्यों रखा मैंने, प्लस का बड़ा और माइनस का छोटा क्यों रखा, क्योंकि हमें आंसर प्लस का लाना है, इसीलिए इस बारी हम प्लस वाले को बड़े वाले को प्लस लेट करेंगे और छोटे वाले को माइनस ले लेंगे। अभी देखो 28y से 3y चला गया तो प्लस का 25y बचा, मतलब ये हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे देखो यही आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस 28 3 ज़र 84 y² मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 25y की जगह और इन दोनों ने हेल्प किया है, ये दोनों जैसे है वैसे ही रहेगा। 4y² + 28y - 3y माइनस का 21 जैसा है वैसा। देखो ये जैसे है वैसे ही लिख लिया, ये जैसे है वैसे ही लिख लिया, इसको इससे रिप्लेस किया और इन दोनों ने हेल्प किया इसको तोड़ने में। अभी कॉमन लेना है हमें, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो इन दोनों में 4 and y कॉमन है तो 4y कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, y बचेगा क्योंकि 2y है साथ में मल्टीप्लाई, तो एक y निकल गया तो एक y रहेगा और 4 तो निकल आया, प्लस का प्लस
4 7 ज़ा 28 होता है, मतलब 28 से 4 चला गया तो 7 होगा, 4 7 ज़ा 28, और y भी चला गया तो y नहीं रहेगा क्योंकि एक ही y था, चला गया, और 28 से 4 चला गया तो 7 रह गया। अभी इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस ले लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और बचा क्या, y माइनस प्लस माइनस होगा, तो अभी यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा। 3 कितने टाइम्स 21 होता है, 3 7 ज़ा 21। अभी देखो ये ब्रैकेट भी सेम हुआ है। अब -3 अगर अंदर फिर से घुसाएंगे तो यही आना है, देखो प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21। अभी बाहर का ले लेते हैं, 4y और -3, बाहर का दोनों मिला के एक 2 फैक्टर बना लिया, और इन दोनों का कॉमन है तो एक ले लेंगे, y प्लस 7। अब हो गया 9 का फैक्टराइजेशन। अब आइए 10th पार्ट को देखते हैं। अब गाइस 10th पार्ट को देखो, ये दिखने में थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये सबसे ईजी है। तो देखो ये कैसे करता हूँ। देखो मैंने देखा है कि इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, इसीलिए हम कॉमन ले लेंगे। पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं। 6 भी 3 का मल्टीपल है, 45 भी 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 3 कॉमन ले रहा हूँ। 3 लिख लिया कॉमन। अभी देखो x सब में है, यहाँ पे 6x है, मतलब 6 टू x मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2, मतलब 2 2 x सब में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो हम लिख लेंगे जो सब बचा है इसको। देखो यहाँ से 3 चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ पे 6 टू x मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए 2 2 चला गया तो 4 टाइम्स x रहेगा, इसको हम x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस है, माइनस। अभी देखो 6 में 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर चला गया, y बचेगा -45। 3 15 ज़र 3 15 ज़र कितना होता है, 45 होता है, तो 45 से 3 चला गया तो 15 बचेगा। और देखो एक्स स्क्वायर भी तो निकल लिया गया था, इसीलिए वाई स्क्वायर बचेगा। अब ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस ये सबसे इजी था, हमने कॉमन जो मिला निकाल लिया, और बाकी कॉमन निकालने के बाद जो बचा इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। अब आइए 5th पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय द मोनोनोमियल्स। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको इस मोनोनोमियल से डिवाइड करना है, ये सिंगल वाला टर्म से इनको डिवाइड करना है। देखो कैसे, आंसर नंबर 1। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एक बार लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड जिसको करना है वो ऊपर रहेगा, 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4। इसको डिवाइड करना है तो इसीलिए इसको ऊपर लिख लिया, जिससे डिवाइड करना है इसको नीचे लिखेंगे, इससे डिवाइड करना है y टू द पावर 4 से, y टू द पावर 4 नीचे। अभी देखो ऊपर से कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन मैं देख रहा हूँ y कॉमन है सब में, कितने 2y कॉमन है, 4 2y सब में कॉमन है। इसमें y टू द पावर 8 है, मतलब 8 टाइम्स y है, इसमें 6 टाइम है, इसमें 4 टाइम है, तो मतलब 4 टाइम सब में कॉमन है, तो y टू द पावर 4 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, अंदर लिख लेते हैं, 3 बचा, और इसमें 8 टाइम्स है, 4 टाइम्स y चला गया तो 4 टाइम्स बचेगा, y टू द पावर 4 बचेगा। माइनस है, माइनस लिख लिया। अभी 4 है, 4 लिख लेता हूँ, और यहाँ 6 टाइम y है तो 4 टाइम्स चला गया तो 2 टाइम्स बचेगा, मतलब y स्क्वायर बचेगा। प्लस है, प्लस लिख लिया। एक्स y टू द पावर 4, देखो यहाँ पे y टू द पावर 4 ही है, कॉमन y टू द पावर 4 लिया है, तो ये पूरा का पूरा चला गया तो 5 बचेगा। और नीचे देखो y टू द पावर 4 है। अभी y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 काट देंगे तो बचेगा क्या, 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया, तो हमने डिवाइड कर लिया, ये हमारा आंसर निकला। तो आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। अब ये भी डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए जिसको डिवाइड करना है इसको ऊपर बिठा देंगे, पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब माइनस p टू द पावर 6
इंटू क्यू क्यूब, और नीचे है, इनसे डिवाइड करना है इसीलिए इनको नीचे बिठाएंगे, तो इनको नीचे बिठा देते हैं। पी क्यूब है और क्यू क्यूब है। अभी कॉमन ले लेंगे ऊपर से। देखो कॉमन क्या है, इसमें p 3 टाइम्स है, q भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें p 6 टाइम है, q 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब दोनों में p क्यूब है, तो p क्यूब कॉमन ले लेते हैं, और q क्यूब दोनों में है, q क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे जितना था सब कॉमन आ गया, तो 1 बचा, माइनस इसमें थोड़ा ज़्यादा p है, 6 टाइम है, 3 टाइम्स चला गया तो p क्यूब बचेगा, और q तो क्यूब ही था, तो जो चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, ओनली पी क्यूब बचेगा। अब नीचे क्या है, पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब। अभी देखो पी क्यूब और पी क्यूब क्यू क्यूब कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर 1 माइनस पी क्यूब, तो ये हो गया इसका सल्यूशन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड डिवीज़न, तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करना है। पहले ये दिया हुआ है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो चलिए एक एक करके करते हैं आंसर। देखो इसको डिवाइड करना है इसीलिए हम इसको ऊपर लिख लेंगे 10x माइनस 25, और इससे डिवाइड करना है इसीलिए इसको हम नीचे लिख लेंगे 2x माइनस 5। अब देखो ऊपर दोनों में से हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है, मैंने देखा है दोनों में 5 कॉमन है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 5 निकाल लिया तो 5 2 ज़ा 10 होता है, और साथ में x है, x लिख लिया, माइनस 5 ज़ा 25 होता है, इसीलिए 5 रह गया। अब देखो 5 घुसाने से यही होना है, 5 2 ज़ा 10, साथ में x है, x प्लस माइनस माइनस 5 ज़ा 25, तो नीचे क्या है 2x माइनस 5। अब देखो ये भी 2x माइनस 5 है और ये भी 2x माइनस 5 है, काट दिया, हो गया, तो रह क्या गया, ओनली 5 रह गया, तो ये है आंसर। अब आइए सेकंड पार्ट को करते हैं आंसर। देखो इस बार इनको डिवाइड करना है इससे, तो ये सब ऊपर ये नीचे बैठेगा। अब गाइस देखो जैसे मैंने कहा था, लिख लिया यहाँ से यहाँ तक ऊपर, क्योंकि इनको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड साइन दिया हुआ है, और इनसे डिवाइड करना है इसलिए इनको नीचे लिख दिया। अब देखो डिवाइड करते हैं, y प्लस 4, नीचे भी y प्लस 4, काट देते हैं, 520 में 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हमें पता है, इसलिए 520 में 4 टाइम्स गया। अब बचा क्या, 4 बचा है, और यहाँ बचा है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, डिवाइड यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इस बार भी डिवाइड करना है, लेकिन इस बार यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इसको फैक्टराइज मेथड से करके बाद में डिवाइड करेंगे, तो देखो देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आंसर करते हैं एक एक करके। अब देखो इसको डिवाइड करना है इससे, इसीलिए इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे। अब देखो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, इनको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख लिया, और इससे डिवाइड करना है, इसको नीचे लिख लिया, u प्लस 7। अब फैक्टराइज कैसे करना है, देखो ऊपर जो दिया हुआ है इनको फैक्टराइज करना है, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। अभी फैक्टराइज देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे किया था, बहुत सारा फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व किया था, वैसे ही है। ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला हेल्प करेगा मिडिल वाले को तोड़ने में। तो देखो कैसे हेल्प करेगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया था हमने, देख लेना, वैसे ही करेंगे। अगर देखो 4 एंड 21 मल्टीप्लाई किया तो 84 आएगा, और यू स्क्वायर साथ में है, यू स्क्वायर, और ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, मतलब 4 यू स्क्वायर इंटू माइनस 21 करेंगे तो माइनस 84 यू स्क्वायर ही आएगा। अभी 84 का फैक्टर्स ले लेते हैं, 84 2 से जाएगा 8 में 4 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, अभी फिर से 2 से लेते हैं, 4 में 2 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, अभी जाएगा 3 से 3 7 टाइम्स, अभी 7 में नहीं जाता है क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। अभी इनसे हमें ऐसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 84 यू स्क्वायर आना है, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 25 यू आना है।
अब देखो, अगर मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर आना है तो एक को प्लस में रखना पड़ेगा, दूसरे को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी देखो प्लस माइनस माइनस आएगा। अभी मैं देख रहा हूँ 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, और 28 से ये 3 को हम माइनस करेंगे तो 25 भी आ जाएगा। तो देखो हमें प्लस का आंसर रखना है, तो इसीलिए बड़े वाले को प्लस दे देंगे। तो 28 u 28u को प्लस में रखा है और 3u हम माइनस में रख देते हैं। अब देखो ये होता है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, 28 3 ज़र 84, u स्क्वायर हो गया। अब ये भी होगा, देखना 28u से 3u चला गया तो 25u आएगा। देखो मैंने कैसे किया था, 7 and 2 ये तीनों लिया है एक साथ और 3 को अकेले लिया है, तो तभी हमारा मिल गया। अभी 25u के जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कर देते हैं। देखो 4u स्क्वायर, देखो ये दोनों सेम टू सेम रहेगा, ये दोनों हेल्प करता है बीच वाले को तोड़ने में। प्लस का 28u माइनस का 3u माइनस 21, देखो ये भी सेम रहा, ये भी सेम रहा, बीच में ये टूट गया। अब नीचे क्या है, u प्लस 7 रख देते हैं। अब हमें ऊपर कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, u भी कॉमन है, 4u कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 टाइम्स u मल्टीप्लाई हुआ है, 1 टाइम चला गया तो और एक u बचा है, प्लस का प्लस। 4 कितने टाइम्स 28 होता है, 4 7 टाइम्स 28 होता है, तो 7 बचा है। 28 से 4 चला गया तो 7, और u तो एक ही है, चला गया तो कुछ नहीं है, u नहीं बचा। अभी देखो इन दोनों में से कॉमन माइनस, और 3 और 21 में कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में 3 कॉमन है। अब 3 कॉमन लेने से बचेगा क्या, u बचेगा, और माइनस प्लस माइनस तो प्लस रहेगा। 3 7 ज़र 21, तो मतलब यहाँ पे 7 बिठाना पड़ेगा। अब देखो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ है, सेम हुआ है। नीचे है u प्लस 7, जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब देखो, अब बाहर का दोनों मिला के एक टू फैक्टर बना लेंगे, 4u और -3, और ये दोनों कॉमन है, इन दोनों से एक ले लेते हैं, सेम टू सेम है ना, इसीलिए u प्लस 7 लिख लिया। ये दोनों u प्लस 7 है, दोनों का एक ले लिया, और बाहर का ये 4u एंड -3 मिला के एक बना लिया। और नीचे है u प्लस 7, जैसे था, देखो क्वेश्चन में था u प्लस 7, जैसे था वैसे ही नीचे लिख के आ रहा हूँ। अब गाइस देखो u प्लस 7 ऊपर भी है नीचे भी है, काट दिया। अब बचा क्या, 4u एंड -3, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब आइए सेकेंड पार्ट को करते हैं। अब गाइस सेकेंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, इसको डिवाइड करना है इससे, इसलिए इसको ऊपर बिठाएंगे, इसको नीचे बिठाएंगे। अब गाइस देखो जैसे मैंने कहा था, इसको ऊपर बिठा दिया, इनको नीचे उतार दिया। अभी इसको फैक्टराइज करना है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्टराइज करके हमें डिवाइड करना है। अभी देखो ये दोनों हेल्प करेगा इसको तोड़ने में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर एंड -32 मिला के -32 m स्क्वायर बन जाएगा। अभी 32 का फैक्टर्स लेते हैं, 32, 2 से 3 में 1 टाइम्स, 12 में 6 टाइम, अभी 2 से 16 में 8 टाइम्स, 2 से 8 में 4 टाइम्स, 2 से 4 में 2 टाइम्स। अभी इनसे हमें ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 m स्क्वायर आना है, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 14 m आना है। अब देखो माइनस का आंसर मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर आएगा, कब आएगा, एक को प्लस रखना पड़ेगा, दूसरे को माइनस रखना पड़ेगा। और एक चीज़, अभी -14 m भी आना है कैलकुलेट करके, तो माइनस का बड़े वाले को रखना पड़ेगा। अब कितने में से देखो 14 भी बनता है, 32 बनता है। अब देखो गाइस ये चारों मिला के मैं एक ले लूँगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 से 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 भी आ जाएगा। तो हमें रखना है बड़े वाले को माइनस, तो 16 लिख लिया, और साथ में m और 2m। अभी देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 16 ज़र 32, m स्क्वायर, मतलब ये हुआ है। अभी ये भी होता है क्या, देखते हैं हम, 16m से 2m चला गया तो रहेगा 14m, और माइनस का रहेगा क्योंकि आंसर
जो 16m है, जो बड़ा संख्या है, वो माइनस का था, इसीलिए आंसर भी माइनस का रहेगा। मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह। तो एम स्क्वायर माइनस, या तो प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32। ये सब रफ है। अभी गाइस देखो, नीचे m+2 है, जैसे है वैसे ही लिख दिया। अभी हम इससे कॉमन लेंगे। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, तो m कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 m मल्टीप्लाई हुआ था, तो एक निकल गया, तो दूसरा m रह गया, प्लस 2 के साथ एक ही m है जो निकल गया, तो बचा सिर्फ 2। और इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस लिख लिया। और 16 एंड 32 इसमें कॉमन है 16 ले लेंगे तो रहेगा m, और माइनस प्लस माइनस होगा, तो प्लस लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे माइनस होगा। और 16 2 32, मतलब 32 से 16 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा। अभी देखो ब्रैकेट भी सेम हुआ है। और देखो गाइस, नीचे m+2 है, जैसे है वैसे अभी तक लिख रहा हूँ। अभी बाहर का दोनों मिला के एक 2 फैक्टर बना लेते हैं, m-16, और ये दोनों देखो सेम टू सेम है, तो एक ले लेते हैं m+2। अभी नीचे भी m+2 है। अभी देखो नीचे ऊपर भी m+2 है, नीचे भी m+2 है, इनको काट देते हैं। अब बचेगा क्या, m-16। तो ये है इसका आंसर। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, और ये R5 जो एक्सरसाइज है टोटल कंप्लीट हो गया। इसमें 7 ही क्वेश्चन था, तो करा दिया। आपका इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज R5 के साथ। थैंक यू।